चिल्ड्रन क्या हाल चाल है। मैं थोड़ा फैल के बैठा हूँ आज। पीछे एक मूवी चल रही है। आई डोंट नो वेदर आई कैन प्ले दिस और नॉट, बट आई जस्ट पॉज इट बिकॉज पता चला स्ट्राइक आ गई बिना वक्त पे, है ना। तो हाँ जी, तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस मूवी। इट्स कॉल्ड यस मैन एंड आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 2-3 times in my life and it actually transformed me because हम लोग उस जनरेशन से जिसमें हमारे हीरोज में से एक ही आदमी भी था, जिम कैरी, दूसरा गोविंदा और तीसरा एडी मर्फी। तो वी ग्रू अप ऑन देयर एंटरटेनमेंट, जो वट एवर दे सेल। तो ये सब जो है थोड़े से फिलोसॉफिकल भी थे इनकी कॉमेडी, जैसे लायर लायर है या आपकी कौन सी दूसरी मूवी थी, ट्रूमैन शो। उसमें तो मतलब नेक्स्ट ईयर में तो लेटली तो भाई सब जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। Beyond Mask, he changed himself quite drastically, but this is the movie that actually changed a lot about me. So, long story short, ज़्यादा waste नहीं करूँगा time. So in 2008-9, I was one of those guys who were just going to office, traveling from Gurgaon to Delhi, spending 3 hours in traffic and just getting stuck every day, not finding any fun in life. I was father already. 2007 में मेरा बेटा पैदा हुआ था। 2009 तक तो 2 साल का था। और मैं उस तक पहुंचता तब था शाम को जब वो सो जाता था। सो उसके बाद बस लाइफ यही थी कि बस आप पापा हो और अपना क्या कहते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर लाइफ इज़ प्रैक्टिकली ओवर। आपके पास कोई और नहीं है रास्ता कहीं और जाने का। तो फाइनली लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट तो ये था कि देन आई सॉ दिस मूवी। पायरेटेड डीवीडी मिलती थी छप्पन मार्केट में, वहाँ से डीवीडी खरीदी और वो खरीद के मैंने देखी पहली बार ये मूवी। और मूवी ने सबसे पहला जो, जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये कि दिस मूवी इज़ अबाउट अ पर्सन लाइक मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका टोटली lost everything, same, you know, fuck all job, nothing is happening in life, or deeply frustrated, sleepless, sleep deprived, social life in the dumps, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये बचा था which I have seen my father also do, कि सुबह उठो, तैयार हो, काम पे जाओ, शाम को शराब पियो, घर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। That's all what was remaining in my life. फिर ये मूवी देखी तो उसमें कॉन्सेप्ट है you say yes to opportunities. Initially that comedy is about he started saying yes to everything and led to very serious kind of situations which are funny and yet still, you know, I got awestruck by it कि हाँ यार, let's say yes to new things. तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त संजीव चौहान जी, वो एक दिन बैठे हुए, उन्होंने वेबसाइट खोली हुई थी ब्लू कलर के, उस पर बार्स बने हुए थे, एफ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या भाई साहब, उसमें उनकी खुद की फ़ोटो लगी हुई थी। तो कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड फेसबुक, और ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में सोशल मार्केटिंग, वो सारा का सारा अब सोशल मीडिया है। यहाँ पे लोग स्टार्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इससे क्या होता है, तो उन्होंने कहा आपसे आप दोस्त ढूंढ सकते हो। तो मैं कहा नए भी, कहता हो सकता है नए भी मिल जाएं, और पुराने स्कूल, मैं तो स्कूल के पुराने दोस्त ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है साहब, मैं भी ढूंढता हूँ। बहुत सारे दोस्त थे। एक्चुअली एक पुरानी सहेली भी थी जो बाहर छोड़ के चली गई थी, मतलब शी गॉट मैरिड एंड लेफ्ट। अब वो उसके लिए डिटेल के लिए वो उनका जो चिट्टे, वो कौन से वाले सरदार जी, बब्बू मान जी का गाना सुन लेना, वो वाला मित्रा दी छतरी तोड़ गई, ऐसा कुछ हर एक के साथ हुआ है यहाँ पे हरियाणा पंजाब में। तो वो चली गई, अब हम यहाँ पे रह गए। फिर अपना क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो उसे ढूंढता हूँ, आई विल फिगर हर आउट, कहाँ पे है, कैसी है, क्या चल रहा है। फिर हमने बनाया अकाउंट। देन आई सॉ गुरपाल भाई, वाज अ वेरी डियर फ्रेंड नाउ। वो मैंने कहा इनको तो देखा छुप रुस्तम में, मैंने कहा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। संजीव जी ने बोला भेज दो, तो मैंने भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली।
फिर उन्होंने कोई इवेंट का शेयर किया मुलाकात करके कि भाई आ जाइए फलाना डिमाका, आई एम जस्ट कटिंग द शो स्टोरी शॉर्ट। तो वहाँ गया पहली बार, तो आई सेड मैं कविताएं लिखता था उससे पहले, बचपन से लिखता था। मैंने जाके सारी अपना पोइट्री मीट थी, तो लॉट ऑफ न्यू पोइट्स वर जस्ट कमिंग एंड मीटिंग, निहाल पराशर होस्ट करते थे उसको। तो मैंने वहाँ जाके अपना कविता सुनाई। मैंने कहा बस मेरा हो गया, मैंने जस्ट वांटेड दैट एक्सपीरियंस। एक ओपन माइक ऑफ सॉर्ट था, तो सुनाया। तो मुझे लगा था मैं पहली बार और आखिरी बार ये कर रहा हूँ, दोबारा मुझे करने की ज़रूरत है नहीं। देन जिसे कहते हैं ना कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। तो मैं दोस्त ढूंढ रहा था, मैं एक डेड एंड जॉब में हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं दोस्त ढूंढ रहा था, और अचानक से इतने सारे पागल कवियों ने, आर्टिस्ट ने मुझे घेर लिया, और अचानक मेरे फेसबुक पे 50-60 लोग नए जुड़ गए, जिनमें से कुछ एक नाम शायद आप जानते हो। उनमें से हमारे दूसरे गुरु ही हैं उन्होंने, बिकॉज ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी इन टर्म्स ऑफ शोइंग मी द क्रिएटिव पाथ। वो थे महीप सिंह जी। हालांकि मैं उन्हें प्री टीन गर्ल भी बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड क्या बोल रहा हूँ, प्री टीन गर्ल भी बोलता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा है, भटक जाते हैं थोड़ा सा। बट एनीवे सब पता चला देख के, उन्होंने मेरे को फिर कुछ सुना दिया, बट कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, वो नाराज़ रहता ही है। तो फिर अपना वो थे, फिर देन आई मेट जाकिर खान साहब। एक छोटे से लड़के थे, कोने में छुपे हुए थे, सिर्फ स्टेज पे दिखा देते थे कि स्टेज पे चढ़ते थे तो पता लगता था कोई चढ़ा है स्टेज पे, नहीं तो पता नहीं लगता था कि वो कोई है भी, दिखता भी नहीं था छोटा सा कहीं पे। फिर अपने क्या कहते हैं देन, और संदीप शर्मा के घर पे होती थी बाद में मुलाकात, पहले कई जगह होती रही। मयंक सक्सेना हुज नो लॉन्गर विद अस, इला जोशी, विश्वास कपूर, so many people, and most of them are doing pretty well for themselves in terms of arts. आप चुप रहेंगे थोड़ा सा, मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये लोग की पीछे शोर मचा रहा है, बोलना नहीं, इधर आ जा, इधर आके बात कर ले, ठीक है। तो वो शुरू हुआ सब, उसके बाद दैट्स वेयर माय क्रिएटिव जर्नी स्टार्टेड। उससे पहले किसी ने मुझे फोटोग्राफी के लिए बोला था कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट फोटोग्राफी, तो ऐसे एक उसी से पहले मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी, विच लेड टू मी हैविंग लर्निंग फोटोग्राफी, टीचिंग फोटोग्राफी, देन हैविंग माय ओन फोटो एग्जीबिशन विद द हेल्प ऑफ अक्षत सिन्हा, या अक्षत का नाम कैसे बोल सकता हूँ, अक्षत इज एन फैबुलस आर्टिस्ट। बिकॉज ऑफ दैट, one yes to social networking or saying yes to invites, it opened up way for me in terms of poetry. My poem Langdi and Sono Kranti Veer were really appreciated. I think Ravish also at that point of time shared it or something like that. Then बहुत कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ एक्युलेट्स आया, किताबों में छपी, कहीं पे इवेंट्स में बुलाया जाने लगा एज अ पोएट। देन आई स्टार्टेड सेइंग नो टू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज बच्चा पालना था। देन आई गॉट सिक एंड ऑल दोज, दैट हैपेंड। देन समबडी सेड यू आर, हमारे महीप सिंह साहब, यू फनी फक, व्हाई डोंट यू कम ऑन स्टेज एंड शो मी व्हाट यू गॉट एज अ कॉमेडियन। तो पहली बार गया तो बॉम्ब हो गया था। तब बस ये था कि एक बार फिर चला जाऊं और उसके बाद नहीं जाऊंगा। और उसके बाद गया और काफ़ी अच्छा किया। पहला वीडियो डाला, आई एम द अर्लियर वन जिन्होंने शुरू में अपनी वीडियोस डाले थे, थैंक्स टू जाकिर। वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो उस समय के हिसाब से 2-3 लाख व्यूज़ थे, जब कोई भी नहीं डाल रहा था वीडियो। फिर हमारे शोज़ बहुत किए मैंने, बहुत सारे तो फिर चोरी छुपे करने लगा था, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत छोटी थी, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं मैं बहुत काम कर रहा था। तो मतलब महीने का मैं लाख रुपए उस समय कॉमेडी से निकाल लेता था। तो कुछ नहीं होता था, वो 20-30 हज़ार रुपये आधे घंटा पौने घंटे के
मैंने मोटे लोगों के लिए शोज़ किए हैं हॉस्पिटल्स में, बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है जो कराते हैं उनके लिए शोज़ किए हैं, मतलब गंगाराम हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए किए हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे खुद को कैंसर होने वाला जो कि 2016 में हुआ। तो उसके बाद एवरीथिंग गॉट डिरेल्ड। दैट्स वेयर द अदर वीडियो जो मैंने आपको वहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी, आप चेक कर लीजिएगा। बाय, आई थिंक वो बैटरी हीट होने वाली है। सो आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर, बाय बाय।